गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सबको ना? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर एकदम? ओके, सो आज मैंने अभी इस क्लास में एक टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्या वो है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स दोनों का पूरा कंडीशन क्या होता है, कब शो करते हैं, कब नहीं करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग जो हम क्लास कर रहे हैं ना 10 बजे वाला, उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ तुरंत स्टीरियो आइसोमर्स के नंबर, जो मैंने स्टार्ट कर दिया आज ऐसे। उसमें नंबर जब निकालोगे ना, तो नंबर में सेंटर निकाले बिना काम होगा नहीं, और सेंटर को निकालने के लिए ये तरीका बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो आज की ये क्लास हमारी है शाम के 5 बजे वाली क्लास। ये ध्यान से सुनना, समझना। जहाँ डाउट होगा कमेंट में पूछना कि सर मुझे डाउट है, मैं जरूर बताऊंगा। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। और बाद में जाके अभी मैं कुछ दिनों में आप सबको इन्फॉर्म भी करूंगा कि चैप्टर वाइज भी हमारा चलेगा पूरा कोर्स केमिस्ट्री का। जो भी मुझसे केमिस्ट्री अलग से पढ़ना चाहते होंगे उनको मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। उनका एक क्लास का टाइमिंग होगा, क्लास का टाइमिंग भी 1.5 घंटे का ही होगा, और उसमें पूरा सिलेबस खत्म करूंगा केमिस्ट्री का। वो भी जल्दी इन्फॉर्म करूंगा मैं, अभी ये सेटलमेंट कर रहा हूँ इसके बारे में। ओके, तो चलो सबसे पहला शुरू करते हैं आज का सेशन। ज्योमेट्रिकल इसमें शुरू करता हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन जीआईएसओ करेगा और कौन जीआईएसओ नहीं करेगा। तो सुनते चलो। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या कंडीशन होनी चाहिए। जब हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकता है। बहुत ईजी है ये तो। सिंपल काम करना है कि डबल बॉन्ड अगर है हमारे पास, और यहाँ पे भी लगा हुआ चीज और यहाँ लगा हुआ चीज अलग 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 है, यहाँ भी लगा हुआ चीज और यहाँ पे लगा हुआ चीज वो भी अलग अलग है, तो समझ जाना कि ये हमारा जीआई के लिए बेस्ट कंडीशन होगा। मतलब जो भी जीआई सेंटर शो होने वाले हैं हमारे पास, वो कार्बन के ऊपर ये जो चीज लगे हुए हैं ना, वो अलग अलग होने चाहिए, जरूरी है। जैसे कि ये जीआईएसओ पक्का कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर मैं कहूँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे ए है, ये वाला भी ए कर दूं, यहाँ मैं बी करूं या यहाँ पे सी करूं, तो ध्यान रखना कि कार्बन डबल बॉन्ड वाले केस में भी अगर ये दो चीजें सेम आ गई, ए का मतलब सेम सब कुछ एटम हो गया, तो ये शो नहीं करेगा। आई बात समझ में? सुनते चलो, और धीरे धीरे आज ऑप्टिकल वाला भी क्लियर होगा। खुद सोच के बताओ। जैसे ये वाला ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, और यहाँ भी सी। चलिए इसका बाद बताओ, ये क्या लगता है, ये शो करेगा या नहीं करेगा? क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं? नहीं, ये जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले बात में एकदम सिंपल समझना, बहुत ही सिंपल, कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो हर एक कार्बन के पास अलग अलग चीजें अटैच होनी चाहिए, तभी जाके वो जीआई शो करता है, वरना नहीं करता। अब सवाल ये है कि क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें कैसे हम कैच करेंगे। एक एग्जाम्पल देख लो छोटा सा, है ना? एक छोटा एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अगर ये बनाया डबल बॉन्ड, और एक बना रहा हूं डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक? बहुत ध्यान सुनो। हमें बस यही करना है कि कार्बन जब लगे, जैसे कि ये वाला कार्बन और ये डबल बॉन्ड, हमें इस पे फोकस करना है। पहले ओपन चेन है तो फोकस करो डबल बॉन्ड कार्बन पे, यहाँ भी फोकस करो डबल बॉन्ड कार्बन पे। बस लेफ्ट वाले साइड में जो डबल बॉन्ड का कार्बन है, उसके पास एक ही मिथाइल जुड़ा हुआ, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, दिख रहा है क्या? एक यहाँ पे इथाइल, ये दोनों अलग एकदम, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या ये वो केस आ रहा है जो केस मैंने बताया था? कार्बन डबल बॉन्ड के पास, यहाँ हम कह सकते हैं क्या ए बी ऐसा कुछ, या ए सी ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? ये टाइप, पहले टाइप पकड़ो। टाइप पकड़ने की जरूरत नहीं है बार बार, बस ये समझना होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड पे जो चीज अटैच है, क्या वो अलग अलग है या नहीं? अलग अलग है तो बेस्ट है, तो इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वही यहाँ पे आते हैं, तो टर्नल वाला तो देखते ही आंसर करना। अगर हमारे पास सेम सेम ग्रुप लग जाए ऐसे, तो ये ग्रुप ऐसे ही बता दिया कि एक सेंटर हमारा ओके नहीं है, ये जीआईएसओ नहीं करेगा, सिंपल। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर का सबसे इजी और सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कौन से करेंगे और कौन से नहीं करेंगे। बस सिंपल सी बात है। इतना समझ में आ गया ना? ये सबको पता भी होगा कहीं पे, ये बहुत ही बेसिक है, राइट? ठीक है, नाम से आता है क्वेश्चन। जैसे कि बताओ इसमें से विच कैन नॉट शो जीआई, विच कैन नॉट
सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर ये सवाल है और ऑप्शन दिया जाए तुम्हें ब्यूट 2 इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 2 मिथाइल पेंट 1 इन, ऑप्शन सी में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, और ऑप्शन डी में बी एंड सी। आसान है काफी, या तो स्ट्रक्चर से पूछा जाए या तो पूछा जाए उसके नोमेनक्लेचर से, बात तो एक ही है। तो इनमें से कौन है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? ब्यूट 2 इन, 2 मिथाइल पेंट 1 इन, ये पेंट 1 इन है, ये है 2 मिथाइल 2 इन ब्यूटिन, और ये हमारा है बोथ बी एंड सी। तो ध्यान से करने पे तो आंसर मिल ही जाएगा। कौन है जो जीआई शो नहीं करेगा, मैंने पूछा है, ट्राई करो। स्ट्रक्चर आप आता है ना ठीक से सबको? स्ट्रक्चर बनाने ठीक से आता है एकदम? इफ यू नो हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर देन हाउ कैन यू गेट इट इनकरेक्ट? ये एकदम सही होना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, मैंने जैसे कहा कि अगर टर्मिनल पे कोई चीज लग जाए तो जीआईएसओ नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। डबल बॉन्ड वाले ऐसे कोई केस, सबसे पहला तो ब्यूट 2 इन है, बनाने तो आता ही होगा सबको। देखो देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये तो आंसर नहीं हो सकता था क्योंकि ये जीआईएसओ करेगा पक्की बात। यहाँ पे 2 मिथाइल पेंट 1 इन, इसको ड्रॉ किया, बिना ड्रॉ किए मत चेक करना, उसके बिना होगा भी नहीं। तो पेंट 1 इन का तो मतलब ही है पहले ये वाला। अब मैं मिथाइल कहीं लगा उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन हमारा सेम हो गया ना, तो ये जीआईएसओ नहीं करेगा पक्का। बी, अच्छा सी पे आ जाते हैं। सी में हो सकता है डाउट हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ध्यान देना चाहिए था कि अगर 2 मिथाइल हो गया ना ये वाला, तो इस कारण के ऊपर आ गया 2 मिथाइल ग्रुप, बस यही तो एग्जांपल दिया था मैंने अभी। तो ये भी जीआईएसओ नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, तो आंसर डी होगा ना। बोथ बी एंड सी कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आसान था कि नहीं था? तो कर सकते हैं हम लोग आराम से। चलो लिखो, जीआई इन साइक्लिक कंपाउंड, इन साइक्लिक। यही था आज जो क्वेश्चन पूछ रहा था, इसी वजह से आज हम क्लास ये ले रहे हैं, इसी वजह, साइक्लिक वाले की वजह से। साइक्लिक वाले में बड़ा सेम कंडीशन है, मतलब कार्बन होना चाहिए sp3, ये मस्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो जीआईएसओ नहीं होगा। पहली बात, कार्बन मस्ट बी sp3, और दूसरी बात या टिल 7 कार्बन साइक्लिक चेन, अगर 7 कार्बन तक का साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन, तो हमारा कार्बन sp3 होना ही चाहिए। लेकिन अगर sp2 कार्बन भी शो करने लगा जीआई, तो वहां पे याद रखना कि वो साइक्लिक चेन कम से कम 8 का होगा, एटलीस्ट 8 कार्बन साइक्लिक चेन। अगर ऐसा है तो ठीक। अभी एग्जांपल में दे देता हूँ, साइक्लिक चेन, अगर कार्बन पर ए और बी है और दूसरे कार्बन पे बी और सी है, तो क्या ये शो होगा? बिल्कुल होगा, एकदम होगा मायरा। ये कह रही हो ना? मैं समझ गया। आप कह रही हो कि सर अगर मान लो कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड, ठीक, यहाँ पे ए हो जाए, बी हो जाए, और एक बी हो जाए और सी हो जाए, ये ना बिल्कुल करेगा। अब इसमें क्यों करेगा? हमें वहां पे ये नहीं देखना कि कोई सेम है कि नहीं, ना ना ना, हमें बस ये देखना है कि इस कारण पे क्या ये दोनों अलग है क्या? तो बिल्कुल अलग है। क्या ये दोनों भी अलग है क्या? अलग है, काफी है। हाँ, बात रही सिस और ट्रांस बताने की, तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा सिर्फ बी, क्योंकि जो सेम है वही डिसाइड कर पाएगा। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये ट्रांस था, अपोजिट साइड ना। और अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा इस तरीके से, बी यहाँ पे और बी यहाँ पे, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी, तो ये भी जीआई शो करेगा, बट ये सिस फॉर्म होगा हमारा। तो सिस ट्रांस सबको आता है ना?
अभी मैं मेन कंडीशन पे फोकस करना चाह रहा हूँ, है ना। ये तो समझ में आ गया सबको। चारों डिफरेंट भी होते हैं, वो भी बताऊंगा अभी मैं। खैर, तो ये समझ में आया पहले। ये साइक्लिक वाली बात दिमाग में एकदम पहले याद रखो, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आएगा। तो क्या क्वेश्चन है, अगर साइक्लिक चेन है और 7 कार्बन तक का साइक्लिक चेन है तो sp3 कार्बन ही शो करता है जीआई, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर sp2 कार्बन जीआई शो कर रहा है तो मतलब उसका निश्चित है कि 8 कार्बन का साइक्लिक चेन होगा। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि मैंने लिया ये वाला ग्रुप और मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक, और यहाँ पे मैं पूछूं कि बताओ क्या ये जीआई शो करेगा, तो आप तुरंत कह देना कि नहीं, डबल बॉन्ड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये जीआई शो नहीं करते हैं। लेकिन वैसे ही जैसे मैंने पूछा, याद रखना, जैसे मैंने कार्बन का चेन 8 कर दिया, उससे ज्यादा बढ़ा दिया, तो समझ जाना तुरंत कि ये sp2 है भले, लेकिन कार्बन का चेन अगर 8 से ज्यादा है तो ये जीआई शो पक्का करेगा। तो ये जीआई शो कर रहा है यहाँ पे और ये जीआई शो नहीं कर रहा। बस इतनी सी बात, समझ आई बात। ये एकदम दो चीज एकदम नोट कर लो दिमाग में। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ कंडीशन के हिसाब से, तो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपके बड़े क्लियर हो जाएंगे। एक बार जीआई क्लियर होगा तो ऑप्टिकल भी क्लियर होगा तुरंत। लिख लिया, डन 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 डन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में साइक्लिक चेन के बारे में क्लियर है सबको। एक और छोटी सी बात मैं बताया तो एग्जांपल देते देते, और आप लोग कमेंट में बताते जाना, जल्दी भी होगा और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना मॉलिक्यूल, है ना, और यहाँ पे लिखना जीआई, एक जगह पे पूरा समराइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे अगर मैं क्रॉस करूंगा तो समझना कि जीआई शो नहीं करेगा, अगर मैं साइन कर दूंगा तो कहना जीआई शो करेगा, ठीक है। तो मैं लगभग लगभग सारे एग्जांपल यहाँ पे लेने वाला हूँ, और देखना कि एक बार में आपके पास सारे नोट्स होंगे। चलो शुरू करते हैं इसी को। तो सबसे पहले लेते हैं हम, चलो इसके बारे में बताइएगा, क्या ये जीआई शो करेगा या नहीं। बस यस और नो बताते जाओ, फटाफट खत्म करते हैं इसको। ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, सोच के बताओ। चलिए, नो और यस दोनों आ रहे हैं आंसर। अब मैं सिखा भी रहा हूँ, साथ साथ में सीखते चलो। देखो, साइक्लिक चेन sp3 है, हाँ sp3 है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो गया। इसमें दूसरा कंडीशन जो था हमारा पुराना वाला, कि हर कार्बन के पास दो चीजें डिफरेंट होनी चाहिए ना। तो अगर मैं इस कार्बन पे देखूंगा तो मुझे मिल रहा है हाइड्रोजन, और यहां भी मुझे मिल रहा है हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। इस कार्बन के ऊपर ये दोनों चीज सेम हो गया ना, और इवन इसके ऊपर भी सेम हो गया। तो ये कोई पेयर नहीं बना पाएगा, ना ही इसके ऊपर भी कुछ ऐसा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये यहाँ जीआई शो होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। ठीक, सुनते चलो और नोट भी करते रहना है, समझते भी जाना है। अगर मैंने एक मिथाइल लगा दिया तो इससे क्या कोई फर्क पड़ा, क्या जीआई शो करेगा अभी, बस कमेंट में बता जाओ। अगर मैंने यहाँ पे एक मिथाइल लगा दिया तो क्या ये जीआई शो कर सकता है क्या। इफ वी हैव मिथाइल हियर ऑन दिस साइक्लिक चेन, अभी भी हमें पेयर नहीं मिल रहा, पेयर चाहिए था हमें। एक तो ठीक था, देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, हमारा CH3 है यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये तो अच्छी बात है। बट इसके साथ जो पेयर हमने सोचा ना, वो नहीं मिला हमें। हमें मिला हाइड्रोजन और वो मिला हाइड्रोजन। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉट जीआई पेयर। ठीक है, अब एक और देखो, सीखना है और कुछ नहीं है। अगर मैंने दो मिथाइल लगा दिए तो क्या लगता है, क्या जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। ये जरूर करेगा। ये क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर में, हाँ ये जरूर करेगा, क्योंकि अब हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका, हमें मिल गया CH3 यहाँ पे और एक हाइड्रोजन। जैसे मान के चलो ना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने नहीं लगाया, हमने सिर्फ सिंगल बॉन्ड लगाया और डबल बॉन्ड वहां पे मान के चलते हैं, जैसे हमने उसका बनाया था ब्यूटेन का, वैसे ही इसका भी होगा। तो यहाँ पे भी अलग अलग चीजें लग गई, तो ये जीआई शो करेगा। तो पहले ये बताओ, क्या ये तीनों में कोई डाउट तो नहीं किसी को कि ये तीनों में जीआई शो कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है ये ज्यादा जरूरी है। कैसे हो रहा है ये तो आसान है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या क्लियर हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर, ये तीनों में कम से कम अभी। अब तो सब रिलेटेड होंगे तो जल्दी जल्दी हो पाएगा, देखते चलो। चलो अब चार कारण पे आते हैं। मुझे बताओ ये शो करेगा जीआई। अब तो फटाफट फटाफट आंसर यहीं पे होगा। क्या ये जीआई शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एकदम अब फास्ट करना है, नहीं ये नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैंने ये किया तो शो करेगा। अब तो फास्ट हो सकता है सबसे। पेयर अप देखने को मिलेगा, पेयर अप देखते देखते आपको आंसर मिल जाएगा। बताओ क्या ये जीआई शो करेगा। हाँ, ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि इसके साथ कोई पेयर नहीं दिखा हमें।
वैसे ही 4 कार्बन के चेन में हमें इस तरह केस आ सकता है। वीडियो ऑफ कर दूं? जैसे करो, वीडियो भी हो सकता है हम लोग का। ओके सुनो, ये वाले के पास ये कार्बन कार्बन है, एक मिथाइल मिथाइल ग्रुप है, तो ये हमारा जीआईसो करेगा। सुनते चलो, अब तो आसान है। ये वाले में क्या लगता है? हाँ ये भी करेगा। सो अभी हम बहुत सारे एग्जांपल यहाँ लेते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, और क्वेश्चन में ध्यान से सुनना और करना ट्राई। तो एक ले लेते हैं ये और ये वाला, तो ध्यान से। तीन ही मॉलिक्यूल लिए मैंने, विच सो जी है ना, विच सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो क्या 1 और 2 होगा, क्या 2 और 3 होगा, क्या 3 और 1 होगा? ऑप्शन डी में ऑल। आसान तो काफी है ना? नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, करना चाहिए ट्राई, आ जाएगा। तो इनमें जो ये तीन मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये तीनों मॉलिक्यूल में कौन है जो जीआईसो कर रहा है? पोलिंग करूंगा बिल्कुल। कहीं पे भी एक भी सेंटर दिख जाए वैसा तो कहना है जीआईसो करेगा, वैसा ना दिखे तो कहना है जीआईसो नहीं करेगा। सही किया है, वेरी वेरी गुड। सुनो, सबसे पहले तो यही दिमाग लगाना है हमें कि जीआईसो करने के कंडीशंस क्या होते हैं। तो हमें तो सेंटर देखना है ना, तो बस यही था मेन। ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर को देखो, तो ये 2 मिथाइल लग गया ना यहाँ पे, और इसी 2 मिथाइल की वजह से ये जीआई सेंटर नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा, यही नहीं होगा, मतलब 1 नहीं होगा। फिर आते हैं इसके ऊपर, यहाँ यहाँ हमें एक चीज दिखा अच्छा, क्योंकि ये वाला ग्रुप ठीक था, लेकिन फिर यहाँ पे 2 मिथाइल लग गए, ये भी शो नहीं कर सकता। फिर बचा हमारा ये वाला, तो यहाँ पे ये चीज तो सेंटर है ही है, सेंटर ये भी हमारे इसके पास ज्यादा सेंटर थे ऐसे, तो यहाँ पे 2 और 3 मॉलिक्यूल था जो जीआई सेंटर थे, सिंपल। तो साइक्लिक वाला समझ में आ रहा है सबको ना? पहले यही बात जब मैं ऑप्टिकल स्टार्ट करूंगा ना, तो वही मैं कह रहा था कि ऑप्टिकल आइसोमर जब शुरू होगा, तो यही वाला जो सेंटर हमारा साइक्लिक हम काउंट करके ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट कर रहे हैं। अभी अब क्वेश्चन अगर आया, 2 कैसे, कौन सा 2 बताओ? ये वाला, यहां से यहां से होगा, ये वाला है ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका, ठीक। कार्बन कार्बन, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, नीचे वाला से। हाँ ये देखो, मैं ये कह रहा था कि ये वाला मॉलिक्यूल जो था हमारा, जैसे कि मैंने कहा, अगर ये कार्बन के बारे में देखें तो हमें अभी जीआई सेंटर काउंट कर रहा है ना। आगे जब मैंने पढ़ाया था, अभी सुबह में ही पढ़ा रहा था ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो वहां पे क्या देखा कि कैरल सेंटर होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज, चारों डिफरेंट चीजें लगी होती हैं। तो ये सेंटर अगर हमने कैरल काउंट कर लिया तो ज्योमेट्रिकल काउंट हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये आगे वही समझने वाले हैं। तो अभी ज्योमेट्रिकल सीख रहे हैं हम लोग, तो ज्योमेट्रिकल फोकस कर। जैसे ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे ये डबल बॉन्ड लगाया और एक लगाया मैंने ये वाला, अब सोचो कि इन दोनों में से या इनमें से या इनमें कितने सेंटर हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर कोई पूछे तो कितना बताएंगे हम? सेंटर का मतलब होता है कितने जगहों से हो सकता है जीआईसो, है ना। तो सबसे पहले फोकस करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, डबल बॉन्ड वाला केस, साइक्लिक का केस, सारे केस जो अभी हमने सीखा, दोनों केसेस। तो बहुत सिंपल है,
हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे इस सेंटर को पहले। देखो ये सेंटर पे जीआई हो ही नहीं सकता डबल बॉन्डेड पे, क्योंकि ये दोनों सेम हो गया, खत्म। इस वाले पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है डबल बॉन्डेड, ये डिफरेंट ग्रुप लग गया तो हमारा ये जीआई हो सकता है। इस वाले पे आते हैं तो ये भी जीआई हो सकता है, क्योंकि इसके पास भी साइक्लिक चेन और sp3 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पे सेंटर 2 हो जाएंगे हमारे पास। आसानी है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर अभी काउंट करना सीखो, ताकि ऑप्टिकल सेंटर काउंट करके हम स्टीरियो सेंटर को निकाल सके, बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर कोई बोलेगा काउंट करके दिखाओ तो ये 2 कर देना, इसका हो गया काम। ठीक, अगर मैं स्टीरियो सेंटर बात करूंगा तो उसमें कुछ और भी चीजें जो बताऊंगा, पहले इतना समझ में आया ना। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, 5 के चेन पे ध्यान से करोगे समझ में एकदम आएगा सबको। एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, बहुत सिंपल, ये वाला, एक ये वाला, बस इतना ही। इसमें बताओगे सब लोग नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल सेंटर, और फिर इसी को हम लिंक करेंगे अभी और उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो इसमें सेंटर क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 2 है, या सिर्फ एक सेंटर? ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं पहले आराम से काउंट करो, अभी हम दोनों चीज को मिक्स करके सीखने वाले हैं, एकदम आ जाएगा। सबको पोलिंग में पार्ट करना है, पोलिंग में पार्ट करना इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सबको पार्ट करो। और एक और चीज है कि जितने लोग इनरोल किए हो इसके अंदर, सब लोग आया करो टाइम पे एकदम। 5 बजे से क्लास रखा था, ऐसे मैं क्लास अभी 10 बजे से डेली कर रहा हूँ, 10 बजे सुबह से 11 बजे तक 1 घंटे क्लास सबको आना चाहिए। जब उस लिंक पे आके इनरोल किए हो, फ्री इनरोलमेंट है, उस पर भी आप लोग एब्सेंट करोगे तो कैसे होगा बताइए। तो लर्निंग प्रोसेस तब चल पाएगा जब आप सब लोग आओगे, है ना। जितना बच्चे आओगे उतना ज्यादा मैं अच्छा पढ़ा पाऊंगा आप सबको, तो ऐसा किया करो। सुनो, सबसे पहले तो इसमें ये ध्यान रखना है, मैं हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये वाला, ये डबल बॉन्ड कार्बन क्या जीआई शो कर सकता है? बस बता दो हाँ या ना। और ये वाला कार्बन भी जीआई शो कर सकता है। 2 सेंटर तो मतलब ऐसे ही दिख रहा है साफ साफ। एक वो चीज है जो शायद नहीं दिखता, जो दिखना चाहिए, और वो ये है, ये वाला, इसको डायगोनली कहते हैं हम लोग, है ना। ऐसे सेंटर भी जीआई होते हैं पक्का एकदम। जैसे कि मान लो अगर मैंने ये ना दे के ये दिया होता ना, तो ये भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा हमारा, क्योंकि इस कार्बन पे भी sp3 कार्बन होगा, और ये दोनों डिफरेंट चीज लगी हुई है, यहाँ भी यही है। तो बीच में गैप हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं कि बीच में बॉन्ड चाहिए हमें। अगर हमें कहीं सेंटर पे ऐसा मिल जाए तो वी कैन से कि ये होगा ये, तो इसमें 3 सेंटर होंगे। मैं इस क्लास को लेने का मकसद क्या था कि मैं बताने वाला था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स का कैसे लिंक करते हैं। अब सुनो ध्यान से, ऑप्टिकल आइसोमर्स में काल सेंटर वाली बात सबको आती है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स में काल सेंटर वाली बात सबको पता है। अब यही चीज है जो कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलेगा। अब मैं अगर इसमें ये ना पूछूं कि ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने होंगे, मैं आपसे ये पूछ दूं कि बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर में ऑप्टिकल स्टीरियो सेंटर कितने हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर। तो थोड़ा सा कहानी बदलेगा, स्टीरियो सेंटर। तो करना कैसे, क्या करना है आपको पता है, ध्यान रखना है कि अभी अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था या पिछला जो स्लाइड बताया था उसमें क्या दिया था मैंने सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर दिया था, इसलिए हमने सबको काउंट कर लिया, जो भी पॉसिबिलिटी सब काउंट किया। लेकिन जब हम काउंट करेंगे स्टीरियो सेंटर तो ऑप्टिकल सेंटर भी काउंट करेंगे और ज्योमेट्रिकल सेंटर भी काउंट करेंगे। ठीक है, आप कैसे काउंट करेंगे, कितना आएगा ये देखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर के लिए हमारे पास क्या केस होते हैं, कायरल सेंटर का होना, और कायरल सेंटर के लिए क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन। अब मुझे ये बताओ क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर में कायरल कार्बन sp3 कार्बन कोई है? ये वाला, ये और ये दोनों कार्बन है जो sp3 भी है, और क्या ये सिमेट्री है या नहीं इसके पास, या कायरल सेंटर है या नहीं, ये सोच के बताओ पहले। बोलो कौन बताएगा ये कायरल है या नहीं, सोच के बताना होगा। कायरल है या नहीं है, क्या ये सेंटर कायरल है या नहीं? कायरल होने के लिए डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। हाइड्रोजन हमारे पास डिफरेंट है, ये ग्रुप डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं तो हमारा सेम मिलता है, यहाँ आते हैं तो सेम मिलता है।
यहाँ आते हैं तो CH2 मिलता है, यहाँ आते हैं तो एक ग्रुप मिल जाता है, तो कैरल तो है ही है, बिल्कुल दिस इज कैरल सेंटर। तो अगर ये कैरल है तो ये भी कैरल है हमारा। अब ध्यान दो, हमने थोड़ी देर पहले इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर 3 काउंट किया था। अब हम क्या करेंगे, हम स्टीरियो सेंटर जब काउंट करेंगे तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो हमारा कैरल सेंटर होगा उसको ज्योमेट्रिकल में काउंट नहीं करेंगे, याद है ना? थोड़ी देर पहले हमने इसको ज्योमेट्रिकल पेयर कहा था, अब नहीं कहेंगे, अब ऑप्टिकल सेंटर में कैरल सेंटर काउंट करेंगे इसको। तो 2 कैरल सेंटर हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर पहला, ठीक। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ जाओ। स्टीरियो सेंटर केस में सिर्फ डबल बॉन्ड जहां पे होंगे ना उसी को कहना ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो डबल बॉन्ड वाले ग्रुप आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर, 2 ऑप्टिकल सेंटर, टोटल कोई पूछेगा स्टीरियो सेंटर इस मॉलिक्यूल के अंदर में तो कितना आंसर करोगे? 4। समझ नहीं बात? जिस सेंटर को हमने ऑप्टिकल सेंटर काउंट किया है उसको ज्योमेट्रिकल काउंट हम नहीं करते। अब बात समझ आ गई? पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया था ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसलिए आंसर इसका था 3। समझो आराम से, क्यों 3 था? क्योंकि इसमें स्टीरियो सेंटर नहीं ज्योमेट्रिकल सेंटर देख लेते हैं हम। लेकिन जब स्टीरियो सेंटर पूछा जाएगा तो कैरल कार्बन ही काउंट करते हैं उसको, हम ज्योमेट्रिकल में काउंट उसको नहीं करते हैं, है ना? एक और सवाल देता हूं, समझ में आ जाए, एग्जाम्पल और देता हूं। जैसे कि ये देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या ये GI शो करेगा, सीख जाओगे तुरंत, बताओ क्या ये GI शो करेगा, हाँ या ना बता दो पहले। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा इसके अंदर? होगा। और ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने होंगे इसके अंदर? ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब कितने जगहों से GI शो कर सकता है। तो GI के लिए पेयर चाहिए हमें, और दिस इज अ पेयर, यू गॉट इट। तो यही पेयर होगा जहां से GI हो रहा है। लेकिन जब मैं आपसे सवाल करूँ ना कि इसमें स्टीरियो सेंटर कितने हैं, तो थोड़ा समझ जाना। स्टीरियो सेंटर जैसे मैं कहूंगा स्टीरियो सेंटर, समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर एंड ज्योमेट्रिकल सेंटर बोथ। और जैसे मैंने कहा कि हम ज्योमेट्रिकल सेंटर को डबल बॉन्ड वाला ही लेके चलते हैं बस, बाद में जब स्टीरियो सेंटर पूछा जाएगा तो डबल बॉन्ड वाला जो होगा तभी ज्योमेट्रिकल सेंटर कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। वरना हम काउंट करेंगे अपना नॉर्मल वाला। यहाँ पे ये कार्बन कायरल है तो इस दोनों को ऑप्टिकल सेंटर में हम काउंट कर लेंगे। समझ में आई बात? तो जिसको ऑप्टिकल सेंटर हमने काउंट कर लिया उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर में काउंट हमें नहीं करना। अब तो क्वेश्चन अगर आया तो सीधे करना ऑप्टिकल सेंटर 2, ज्योमेट्रिकल सेंटर 0 इसमें, और आंसर हो जाएगा 2 डायरेक्टली। इसका एक प्रूफ देता हूं मैं अभी। ये लिख लिया सबने ना? अभी ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा वाला, मैं दिखाता हूं अभी। एक फॉर्मूला सुबह में पढ़ा था ना, 2 का पावर n वाला फॉर्मूला, आज उसको थोड़ा यूज करते हैं। याद है फॉर्मूला 2 का पावर n वाला? जैसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि देखो ये मॉलिक्यूल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और बड़ा फेमस क्वेश्चन भी है, ये आते रहता है सीखने के लिए, सबसे बेस्ट। अब क्या किया यहाँ पे मैंने, यहाँ लगा देते हैं फ्लोरीन, यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन, यहाँ लगा देते हैं ब्रोमीन, यहाँ लगा देते हैं आयोडीन, यहाँ लगा दो CH3 और एक कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे CH3। खूब ध्यान से, बहुत ध्यान से। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो आइसोमर्स, सॉरी नॉट सेंटर, स्टीरियो आइसोमर्स, है ना? तो ऑप्शन देखो कैसे दिया जाएगा, 2 to the power 6, ऑप्शन बी में देगा 2 to the power 7, n की वैल्यू बतानी है बस ऑब्वियसली, 2 का पावर 5, और ऑप्शन डी में ऑप्शन सी है ये वाला, 2 का पावर 4। पोलिंग करूंगा मैं, ठीक है? तो पहले क्या करना, देखो 2 का पावर n तो फॉर्मूला सबको पता है, n की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू कितनी होगी यही पता करना, और n क्या है यहाँ पे, n इज द स्टीरियो सेंटर। तो अगर स्टीरियो सेंटर का नंबर निकल गया तो आसान हो जाएगा, बाकी मैं हेल्प करूंगा अभी। तो चलो शुरू करते हैं, पहले पोलिंग कर लेते हैं इसका। चलो सब लोग ट्राई करेंगे अभी, सबको ट्राई करना है, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, सीखने वाली बात है ना। सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ और बताते जाओ। जैसे मैंने बोला स्टीरियो सेंटर, वैसे ही क्वेश्चन में हमें कुछ और देखना है जो मैं अभी बताने वाला हूं, वही बहुत जरूरी पॉइंट है। जैसे बोला स्टीरियो सेंटर, वैसे ही हमारा पूरा फोकस होगा पहले कैरल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर निकालना, और फिर निकालना ज्योमेट्रिकल सेंटर। ये दोनों निकालना बहुत जरूरी है, और जैसे ही निकालो उसके बाद आसान है काम। देखो कैसे, तो ये कार्बन को हम, जैसे कि अगर ये क्वेश्चन अलग से होता और मैं ऐसा नहीं कहता तो हो सकता है कि हम इसको मान के चलते कि हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर है, लेकिन ऐसा नहीं करना। स्टीरियो सेंटर में हम इसको कार्बन कैरल सेंटर मान के चलेंगे। तो 1 कैरल सेंटर, 2 कैरल सेंटर, 3, 4, 5, 6 कैरल सेंटर, दिखा?
कायल सेंटर दिखा 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 दिखा। ओके, ये 6 हो गया ऑप्टिकल सेंटर हमारे, फटाफट देखो 6। अच्छा, ये डबल बॉन्ड जो था ये क्या था? दिस इज ऑल्सो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, एल्कीन है। एल्कीन है तो इट कैन बी ऑल्सो व्हाट, ज्योमेट्रिकल सेंटर। एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारा ये भी हो गया, तो 6 और 1 टोटल हो गए 7 ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारे पास। अब तो ज्योमेट्रिकल सेंटर 1 और ऑप्टिकल सेंटर 6, 6 मिलके हो गया 7, और फॉर्मूला भी था 2 का पावर n, तो 2 का पावर 7 हो गया, है ना? बात समझ आ रही है? दोनों मिक्स करके दिया जाएगा, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, फिर से देखो और बताओ। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ये मॉलिक्यूल हो। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें फोकस बस इतना करना है कि कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं और कितने ऑप्टिकल सेंटर हैं। याद आ रहा है ये वाला? इसका पहले कमेंट में बताना, तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर कितने हैं? स्टीरियो सेंटर सोच समझ के बताओ। स्टीरियो सेंटर के नंबर कितने हैं इसमें? 3। अच्छा, चलो 3 तो नंबर लगता है सही है। अच्छा, अगर कोई ये पूछे कि ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं और ज्योमेट्रिकल सेंटर कितना है, ये बताओ, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 3 तो चलो सही है, 3 मैंने कहा कि हाँ 3 सही है, आपका नंबर सही है। ऑप्टिकल सेंटर 2 और ज्योमेट्रिकल सेंटर 1, पक्का सबका? क्या ये सबका आ रहा है अपने हिसाब से, या फिर कुछ डाउट है? आर यू ऑल सेइंग दिस कि 2 और 1 होना चाहिए? वन ज्योमेट्रिकल सेंटर, 2 ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल करेक्ट है। सुनो कैसे। अब यहीं पे एक बात है, क्या ये डबल बॉन्ड, जैसे मैंने कहा डबल बॉन्ड के जगह पे ज्योमेट्रिकल के लिए सोचो, जहां डबल बॉन्ड ना हो वहां पे ऑप्टिकल के लिए सोचो, आंसर एकदम सही आएगा आपका, एकदम करेक्ट आएगा, एकदम सिंपल। तो डबल बॉन्ड के जगह पे पहले ज्योमेट्रिकल सोचते हैं। यहाँ पे ये कार्बन अलग और ये कार्बन भी है हमारे पास, है ना? तो ये वाले से यहाँ जाएंगे कॉलिंग टू अल्फा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिला, तो एक ज्योमेट्रिकल सेंटर हो गया हमारा। और जैसे मैंने कहा था कि sp3 कार्बन पे अगर डिफरेंट चीज लगी हुई हो तो sp3 मतलब कायरल सेंटर होता है, तो एक कायरल सेंटर ये रहा, एक ये रहा, टोटल 3 हो गए। कोई पूछेगा इसमें नंबर निकाल के बताओ, तो नंबर भी इसका आप निकाल सकते हैं, 2 का पावर 3 और 8 आंसर आ जाएगा। तो क्या इन दोनों को मिला के आंसर आना जरूरी आगे आप सबको? आइसोमेरिज्म क्यों पढ़ते हैं बताता हूँ, चलो इसका जवाब देते हैं अभी। आइसोमेरिज्म इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मान लो क्वेश्चन आ गया ये वाला, ओके, और यहाँ पे आ जाए अल्कोहलिक QH, आगे मिलने वाला ये सब। तो पूछेगा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, इसके लिए पढ़ते हैं। क्योंकि अगर ये हमें नहीं पता होता तो हम नहीं बता पाएंगे। बता दूं थोड़ा सा मैं, अल्कोहलिक KH एलिमिनेशन रिएक्शन करता है ना, तो डीहाइड्रोहैलोजेनेशन होगा इसका, तो हमें यहाँ से इसको निकालना आसान है, हम निकाल लेंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा ये वाला, जिसको हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, कितने बनेंगे बताना आंसर तो कमेंट में, कितने लोगों को पता है देखता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट आर पॉसिबल व्हेन वी रिएक्ट दिस वन 2 क्लोरोप्रोपेन टू अल्कोहलिक KH, कितने प्रोडक्ट बनेंगे बताना तो। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल विद दिस वन, 2, 3, जितने लोग 2 कह रहे हैं, जितने लोग 3 कह रहे हैं, 3 वाले लोग सही हो, क्योंकि 3 वाले लोग को आइसोमर्स मैंने पढ़ाया, आइसोमर्स समझ में, आइसोमर्स का एप्लीकेशन बता रहा हूँ, वो आगे मिलेगा, उसकी चिंता भी मत करो, बस मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन बाहर गया, मन तो कर रहा होगा यही अल्कीन बनाने का, लेकिन इस अल्कीन का एक अल्कीन और होता है जिसको हम कहते हैं सिस फॉर्म। भले उस तरह से बनाया मैंने, बट सिस भी तो हो सकता है उसका पॉसिबिलिटी, तो सिस चांस से तो 2 ऐसे ही हो गए हमारे पास। एक और चांस था कि यहाँ का हाइड्रोजन भले वो मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, बट टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सब बनाना मेजर माइनस सब, एक ये हो सकता है। तो देखो 1, 2, 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो आगे जाके ऑर्गेनिक में सब मिलेगा, इसलिए और आइसोमर्स को पकड़ना बड़ा जरूरी है, वरना सब जानने के बावजूद भी गलत हो जाएगा, है ना? सो लिख लिया। तो ये आइसोमर्स का जरूरी पॉइंट है। अभी और सुनते चलो, और भी सारी बातें।
चलिए एक और करते हैं ये वाला। स्टीरियो सेंटर को निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। अब मैं आपको एक समरी दे रहा हूं, समरी से बड़ा जरूरी है समझना इसको। एलीन में क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, जैसे कि मैं एकदम सिंपल कर देता हूं इसको। अगर डबल बॉन्ड कार्बन ये हो जाए और यहाँ पे लग जाए CH3 और यहाँ भी लग जाए CH3, ठीक है। यहाँ पे एक बात का याद रखना, बड़ा इजी है, ये मॉलिक्यूल जो होंगे नो GI, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होगा, ठीक है। बट याद रखना साथ साथ में ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं इसको। समझा रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? क्यों होता है इसका रीजन बताऊंगा, लेकिन अभी पहले ये सीखो। अगर हमारे पास एलीन है, एलीन इवन वाला, देखो दो डबल बॉन्ड है इसके पास लगातार, तो इवन वाला हो गए, तो इवन वाले में GI शो नहीं होता बट ऑप्टिकल होता है, ठीक। और सुनो, अगर हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, मॉलिक्यूल जो दे रहा हूं वैसे हिसाब से है ना, और मैं ले लूं CH3 यहाँ पे और CH3 यहाँ पे, ये इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि आपको दोनों लिंक करना है बस। अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ ना तो GI शो करता ही है ना, सो GI, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। और ऑप्टिकल की बात करूँ पता है क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये बात, चारों बात क्या एक बार में याद रहेगा, सब लिंक है एकदम। और क्वेश्चन भी आता है, इसको दिखाता हूं अभी मैं, है ना, चारों बात एक साथ लिंक कर सकते हैं हम। लिखा 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 लिखा, बस इतना ध्यान रखना, सुनो। ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल इनएक्टिव ये वाली बात तो चलो ठीक भी है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये जो इवन वाला कार्बन है ना, इसके पास कम से कम ये CH3 होना चाहिए और यहाँ पे हाइड्रोजन ही लगा होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर CH3 लग गया यहाँ पे ना तो ये दोनों सेम हो जाएंगे कार्बन पे, और ये कम से कम सेम नहीं होना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए, तो ये तो बेसिक है, ये तो होना ही चाहिए, है ना। जैसे लिख लिया ना सबने, अब मैं आपको जितनी एग्जाम्पल देके सिखाता हूँ समझ में आ जाएगा सबको क्या है। ये लिख लो पहले, लिखा लिखा लिखा, इसको लिख लिया ना, इरेज कर रहा हूँ, इस पेज को इरेज करने वाला हूँ क्योंकि अब दूसरा पेज खुल नहीं रहा ना, 7 पेज तक शायद लिमिट था, पता नहीं क्या था। तो इसको मैं इरेज करूँ, इरेज करता हूँ इसको, इस वाले चीज को, इसको लिख लो, ऑप्टिकल इनएक्टिव वाली बात। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मेरी बात को सुनना ध्यान से, आप लोग खुद बता सकते हो। ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे लगाता हूँ CH3, चलो ये क्या शो करेगा, ये GI होगा या फिर ऑप्टिकल एक्टिव होगा, दोनों में से क्या करेगा? इट विल शो, क्वेश्चन करते हैं इसके, इट विल शो GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन बी में ऑप्टिकल आइसोमर्स OI, ऑप्शन सी में दोनों, या ऑप्शन डी में नहीं, कोई नहीं, नन। दिमाग लगाना है सोच के। एलीन है हमारा इवन वाला, ठीक है। तो इवन के एलीन में भी हमें क्या एक कंडीशन नहीं है जो याद रखना चाहिए, और वो कंडीशन ये है कि अगर डबल बॉन्ड इवन में भी है और हमारे पास कार्बन के ऊपर यहाँ पे लग गया हाइड्रोजन और यहाँ भी है हाइड्रोजन छिपा हुआ, तो क्या ये कार्बन पे दोनों सेम नहीं हो गया? और ये चीज ना ही ऑप्टिकल को पसंद है और ना ही ज्योमेट्रिकल को, मेरी बात कैच करो, बहुत जरूरी पॉइंट है, ना ही ऑप्टिकल को पसंद है ये बात और ना ही ज्योमेट्रिकल को। ये सेम वाली बात तो किसी मैच नहीं होना चाहिए, ये सेम वाली बात दोनों में नहीं मैच करेगा, ये एलीन में तो बिल्कुल नहीं करना, दोनों में। ये ना ही ऑप्टिकल एक्टिव है और ना ही ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये नन होगा। क्या छोरी बात, भले इवन था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस बात का। और अगर मैं डबल बॉन्ड कार्बन लूं, यहां पे लगा दूं CH3, यहां लगा दूं C2H5, यहां लगा दूं मैं CH3 और यहां लगा दूं मान लो CH3, या ऐसे करते हैं C2H5, चलो ये कर देते हैं। अब इसमें कोई पूछेगा तो क्या कहोगे बताओ? वही क्वेश्चन है मेरा, क्या दोनों शो करेगा, कोई एक शो करेगा कि कोई शो नहीं करेगा? आंसर क्या लगता है आपको इस वाले मॉलिक्यूल में? अब कॉमन बात है हमारा, ठीक, एलीन है इवन वाला, तो इवन के एलीन में तो GI वाली बात मैंने अभी बताई थी ना, इवन वाले डबल, कॉपी में लिखा है कि नहीं लिखा? अभी लिखा है ना, क्या कॉपी में है आपकी? अभी भी देखो जाके, कॉपी में लिखा हुआ है कि इवन वाला जो एलीन था ये वाला, इसमें GI शो नहीं करता है,
बट ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने कहा था इसका शो होता है, जब अलग अलग हो तो करेगा। तो इसका ओनली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब एक जगह पे ये सारी चीजें मैं बताया हूँ, एक बार देख लेना, सब कुछ याद रहेगा, समझ में आएगा। लिस्ट लिखा था, लिस्ट एक बार में हो जाएगा सब। लिख लिया? इसको नोट, इसको इसको अभी इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ पूरा। इसके बाद वाला जो मैं लिखाने वाला हूँ उसको दिमाग में एकदम छाप लेना है, कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत जरूरी होगा वो। यहाँ लिखो ऑप्टिकल आइसोमर्स एक तरफ, यहाँ लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और इस साइड में एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। सबसे पहले एलीन का टाइप पकड़ो। एलीन का टाइप क्या है? ये इवन वाला कि ऑड वाला? इवन वाला ऑफ कोर्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन भी चाहो तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। चलो लिस्ट बनाते हैं अभी दोनों का। OI के बारे में क्या ख्याल है आपका? पहले OI मतलब ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या ऑप्टिकल एक्टिव वगैरह है? मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स लिख रहा हूँ, इनएक्टिव मत समझना OI को, है ना? बिल्कुल करेक्ट। मैंने जैसे कहा, ये अगर दोनों सेम हो गए तो बात खत्म हो गई, भले इवन और कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अगर वो दोनों सेम हो गया, कार्बन पे लगी हुई चीजें, तो कभी भी पॉसिबल नहीं है इसका, तो ये नहीं शो करेगा, ऐसे क्रॉस कर देना। अच्छा, GI के बारे में क्या ख्याल है आपका? GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी नहीं करेगा, ऐसे भी नहीं करता, है ना? डबल इवन वाला है तो ऐसे भी नहीं करता वो, तो इसमें तो और नहीं करेगा। खैर सुनते चलो। एलीन इवन वाले में ही एक क्वेश्चन और बनेगा, जिसमें कि मैं यहाँ पे CH3 लगाऊंगा और यहाँ भी मैं CH3 लगाऊंगा, देखते चलो। ऑफकोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन छिपा हुआ है, चलिए इसको भी समझते हैं। इस साइड में क्या करें, साइन करें या क्रॉस करें? सोचो और बताओ। यस सही होगा, ये होगा OI होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ये। और GI नहीं करेगा, एकदम सही। अगर मैंने कार्बन डबल, अभी इवन वाला बता रहा हूं मैं पूरा, ये लिस्ट जो है हमारा वो इवन वाले का है। इवन डबल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और ये इवन नंबर डबल बॉन्ड किसके लिए? एलीन के लिए। एलीन का मतलब डबल बॉन्ड जो लगातार लगे होते हैं। अच्छा ये देख के बताओ तो सब लोग, अगर मैंने यहाँ पे CH लगाया, यहाँ पे C2H5 लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लोरीन लगा रहा हूँ, यहाँ मैं फ्लोरीन लगा रहा हूँ। चलिए पहले बताओ ऑप्टिकल के बारे में क्या ख्याल है, क्या ऑप्टिकल इसमें शो होगा? इसमें ये तीनों अलग टाइप के हैं, और तीनों टाइप के पेपर में ऐसे सवाल आएगा आपके। हाँ एकदम सही सवाल पूछा है। सुनो, कायरल सेंटर में 4 डिफरेंट होने चाहिए ना, लेकिन वो कब? जब कार्बन क्या हो हमारा, सिंगल बॉन्डेड वाला हो, sp3 वाला हो। जब एलिन का केस आता है ना, एलिन का केस, तो एलिन के केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए हमें 4 डिफरेंट नहीं देखना होता, हमें 2 भी डिफरेंट मिल जाए तो चलता है काम। ठीक है ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल और दूंगा मैं इसके ऊपर। जब ऑप्टिकल आइसोमर्स देखना हो आपको, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये भी दोनों डिफरेंट हो तो चलता है, चारों डिफरेंट होने की जरूरत नहीं। कब? जब ये एलिन हो तब। इस वाले में बताओ, नीचे वाले में तीसरा केस मैंने चारों डिफरेंट कर दिया। चारों जब डिफरेंट किया तो ध्यान सुनना, चारों डिफरेंट होने पे GI तो पक्का होगा ही होगा। जो पहले था वो ये भी शो करेगा। लेकिन ज्योमेट्रिकल हमने पहले काउंट नहीं किया था, लेकिन अब सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पे शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि चारों जब सेम हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है GI शो कराने में, क्योंकि यहाँ पे कोई तरह का उस तरह का सेम चीज हमें कंपेयर नहीं करना होता L1 L2 के बारे में। तो यहाँ पे ये भी याद कर लो ये बात। ये एलिन का 3 केस है जो पेपर में आपके आएगा, यही 3 केस, इसके अलावा नहीं आएगा। एक ऐसा केस जहां पे सब सेम हो, खत्म। एक ऐसा केस जहां पे एक सेम हो बाकी 2 डिफरेंट हो। तीसरा केस जब सब डिफरेंट। ऑड वाला ही बताने वाला, ऑड बताऊंगा तो सब याद आ जाएगा। पहले ये समझ आया सबको? क्या ये सब समझ? इवन वाला समझ आएगा? पहले इवन वाला केस समझ में आ गया तो बताओ, क्वेश्चन भी होगा इसके ऊपर, कल तो क्वेश्चन भी होगा इसके ऊपर बहुत सारे। ऑड वाला इसके बाद कराते हैं। इवन समझ में आ गया सबको? इवन समझ में आ गया? 3 केस, 1 केस 2 केस 3 केस, तीनों के समझ में आ गया होगा। क्रॉस वाली बात ध्यान रखना है, नोट कर लिया होगा, अच्छी बात है। अब सुनो ऑड वाले में क्या होगा। अब तब बनेगा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या समझ में आएगा फिर से। तो अब ले लो ऑड वाला एलीन, यहाँ लिखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहाँ लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, ऑड वाले में एक एक करके सारे एग्जांपल देखते हैं।
डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। चलिए स्टार्ट करें। बताओ ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये शो करेगा? ऑड वाला मालूम है क्या होता है? ऑड वाले में सारा प्लेन पे होता है, ये एकदम सीट पे है, और प्लेन पे होने की वजह से इसमें सिमेट्री आता है, इसको हम कहते हैं स्लाइस प्लेनर सिमेट्री। तो ऐसे भी ऑड वाला मैंने भी लिखा भी है, ऑड वाला शो नहीं करता, एकदम सही है। अच्छा इस बारे में क्या ख्याल है जीआई का? जीआई तो शो करता है ना ऑड वाला में, तो क्या जीआई शो करेगा यहाँ पे? सोच के बताना, क्योंकि हमारा बेसिक कहता है कि नहीं, कार्बन के ऊपर यहाँ पे दोनों सी सेम हो गया हाइड्रोजन, तो ये जीआई भी शो नहीं कर पाएगा। वेरी गुड। अच्छा अगर मैंने इस वाले ऑड वाले को हल्का सा चेंज कर दिया, डबल बॉन्ड ये वाला है ना, और मैंने यहाँ लगा दिया चलो CH3, ओके, और यहाँ भी लगा दिया CH3, जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, बस डबल बॉन्ड का नंबर चेंज किया, हाइड्रोजन लगा के दिखाया तो थोड़ा दिखेगा। चलो अब इसके बारे में बोले ऑप्टिकल आइसोमर्स पहले, तो क्या कहोगे पहले ऑप्टिकल के बारे में? ऑप्टिकल में अभी भी नहीं, ऑप्टिकल में अभी भी कोई चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीन ऑड वाले जो होते हैं ना प्लेन पे होते हैं हमेशा, भले उस पर कुछ भी लग जाए। जब ब्रेड होता है ना, ब्रेड, तो ब्रेड को हम कैसे स्लाइस कर लेते हैं, इक्वल हाफ में बांट देते हैं, वैसे ही। वीडियो ऑन कर देता हूँ। हाँ, जो ब्रेड होता है जैसे ना, तो ब्रेड को कैसे हम स्लाइस बांटते हैं, ऐसे बांटते हैं ना, जैसे ये ब्रेड एक ब्रेड है, ठीक, जैसे आधा करोगे तो कैसे बटेगा, ऐसे बटेगा ना। तो देखो ये दोनों सिमिलर हो गए, नहीं हो गया, सिमेट्री हो गया ना, यही सिमेट्री यहाँ पे मिलता है। तो आप सिमेट्री ऑड वाले में तो सिमेट्री मिलना ही मिलना है, तो ये तो कभी किसी सूरत में नहीं होने वाला है ना, कभी नहीं होगा। अच्छा जीआई के बारे में बताओ। इस बार जीआई के बारे में देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि CH3 CH3 अलग अलग है, H, तो ये जीआई शो करेगा, एकदम करेक्ट। अब एक लास्ट केस इसका बचता है जो पेपर में जरूर आएगा, वो है कि जब चारों डिफरेंट कर दोगे तब क्या करोगे? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एक आयोडीन लगा देते हैं। अब बताइए क्या ऑप्टिकल लगता है आपको इसमें शो होगा या नहीं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल में सुनो, जैसे मैंने बोला ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकल होगा। अच्छा कैसे? चारों डिफरेंट इसलिए सिमेट्री आप लोग समझ नहीं रहे हो, सुनो बताता हूँ कैसे है। जैसे कि मान लो ये पूरा एक ऐसे प्लेन है, सुनना खूब गौर से, ये प्लेन पे है, ठीक, सुनना खूब आराम से सुनो, ये पूरा प्लेन है सीट की तरह, ठीक, ठीक है, बात सही है, इसको इक्वल हाफ में हम नहीं बांट, ऐसे नहीं बांट सकते हैं, सही बात है, ऐसे नहीं बांट सकते भी सही बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ सुनो, अगर ये पूरा सीट पे है तो क्या इसको हम और पतला कर सकते हैं क्या? पतला, ये समझ रहे हो मेरी बात सब लोग? पतला करने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं, और फील कराते हैं आपको। फील कराने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 3D मॉलिक्यूल के फॉर्म में समझ के चलो कि अगर ये सीट है एक तरह का, तो क्या मैं यहाँ पे ये कट कर सकता हूँ, यहाँ से आधा, बोलो है ना, ऐसे ऐसे कट कर, ब्रेड जैसे कट करता है ना, क्या ब्रेड जैसे कट कर सकते हैं नहीं कर सकते? केक ब्रेड होता है ना जैसे, वैसे स्लाइस की तरह काटना है आपको बीच से, है ना। तो जो इक्वल पार्ट हटेगा, दो पार्ट हटेगा, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट क्या मैच कर जाएगा? क्या सिमेट्री मिल जाएगी? नहीं मिल जाएगी। इसलिए ऑप्टिकल तो कभी सूरत में नहीं होने वाला। ये बर्गर, क्या बात है, चलो थैंक यू सो मच, एक हिंट दे दिया, बर्गर की तरफ। जब बर्गर बनता है तो ब्रेड ब्रेड कैसे काटता है वो? ऐसे काटता है ना, हॉरिजॉन्टल, वैसे ही इसको काट सकते हो आप सही बात है, आप ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे सिमेट्री नहीं है इसके पास, सिमेट्री ऐसे भी नहीं है इसके पास। तो ये देख के आपको लगा कि ऑप्टिकल शो करेगा ना, यही लगा ना, लेकिन एक चीज आपने छोड़ दिया, वो है इसका स्लाइस प्लेन सिमेट्री, जो ब्रेड कटता है हमारा बर्गर के लिए, उसमें भी सिमेट्री में मिल जाती है, वैसे सिमेट्री यहाँ पे मिलना है। सिमेट्री मिल गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा इसका। लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जब ये दो डिफरेंट में होता था तो चार डिफरेंट में तो और मजा आएगा इसको तो ये तो पक्का करेगा। ये जो मैंने दो स्लाइड अभी आपको बताए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलीन का केस अगर आता है पेपर में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेके ये दो की पेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसके एग्जाम्पल पे करते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। तैयार? सीख लिया ना? अब क्वेश्चन करके दिखाओ, मजा अब आएगा। सीख लिया? सीख लिया, सीख लिया, सीख लिया। अब बस कंफर्म करने के लिए एक आध दो क्वेश्चन कर लोगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ इसको मैं, क्योंकि पेज 7 ही पेज तक का इसमें लिमिट है, मुझे नहीं ये पता था। चलो क्वेश्चन क्या है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन है कि अगर मैं ये बोलूं विच कैन शो बोथ, दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स भी एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी।
एकदम ध्यान से, ठीक है। और ऑप्शन में एलिन का ही रखूंगा तो चिंता कम है ना, काफी इजी हो जाएगा। तो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अभी जो लिखा है ना उसी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से है, तो अगर आपने कैच किया होगा तो शायद आप लोग सही कर लो। और ऑप्शन डी में नन, नहीं आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई नहीं ऐसा जो ऐसा कर सकता हो? क्या इसमें कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो कर ले और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो कर ले, दोनों कर ले? पेज सेव कर लिया है ना? स्क्रीनशॉट भी ले लो। देखो मैं एक बात और कहता हूँ, बाद में पीडीएफ का वेट करने ज्यादा बेटर नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सिंपल। स्क्रीनशॉट वहीं पे ले लो। जैसे मैं पेज बदलने वाला हूँ, जैसे मैं कहूंगा नोट करो, नोट नहीं किया अगर आप, लेकिन करना चाहिए। करोगे तो एक लाइव फीलिंग आएगी ना, लाइव क्लास की फीलिंग आएगी आपको, ऑफलाइन क्लास वाली फीलिंग। तो कर लिया करो। या अगर आपको और भी आलसी हैं आप लोग, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में नोट्स बना सको। इतना तो कर ही सकते हो ना, एक बटन दबाना होता है स्क्रीनशॉट के लिए। कर सकते हो इतना ना। तो नोट्स वाली तो बात बहुत ही आसान है, कोई भी आप लोग पहले ये बताओ क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? पोलिंग करने वाला हूं मैं, क्या इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं? सही, एकदम एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, मैं पोलिंग शुरू कर रहा हूं, आपको बताने इनमें से कौन ऐसा केस है जो कि दोनों दिखा सकता हूं। पोलिंग शुरू, सही करके दिखा देना। ऐसे भी अगर गलत होगा भी तो अभी टाइम लगेगा, धीरे सिखा दूंगा मैं। हमारी क्लास कल भी होगी, अभी 2-3 दिन के अंदर में, तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम स्ट्रॉन्ग बना दूंगा मैं। क्लास ले सब लोग किया करो, है ना, इनरोलमेंट किया है तो क्लास में आया करो। और ऐसा को अगर अगर आपको क्लास कोई और भी क्लास है, टाइमिंग में दिक्कत आ रही है तो टाइम बताओ मुझे, मैनेज करेंगे उससे। ऐसा टाइम मैनेज करेंगे कि सब लोग उस टाइम पे आओ, या तो मैं कहूंगा कि टाइम मैनेज करो खुद से, है ना, ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी हो वैसे करना है। सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो। आगे मैंने जैसे कहा, मैं अभी कोर्स भी कराने वाला हूँ पूरे चैप्टर्स का, तो मैं टाइमिंग बताऊंगा उसका कैसे करना है। ओके, तो जिन्होंने सही किया है वेरी गुड, जिन्होंने सही नहीं किया है सुनिएगा, डाउट आपका खत्म करते हैं। अच्छा, सब में आया डाउट 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 डाउट, ठीक है। सबसे पहले मेरी बात सुनो, ये मॉलिक्यूल के बारे में कॉपी में लिखा है, ऑड इवन वाला है ना? कॉपी में नोट किया था कि नहीं किया था अभी? ये इवन वाला है कि नहीं? इवन वाले में क्या ये दोनों मिथाइल हमारे हैं कि नहीं? और यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट चीज लगा हुआ है। ये केस क्या हमारे जीआई के लिए था क्या? नहीं ना, ये ऑप्टिकल के लिए था, सिर्फ ऑप्टिकल के लिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता था। इस वाले केस में आ जाओ तो ये वाला जीआई शो करता है, ऑप्टिकल नहीं करता, ये तो ये भी गया। ये वाले केस में बहुत ही आंसर हो सकता है हुआ होगा, लेकिन नहीं करना था क्योंकि ये CH3 है ना, यहाँ पे, यहाँ भी CH3 है। भले ये दोनों अलग अलग थे लेकिन CH3 सेम हो गया था, ये भी नहीं करता। ये क्या शो करेगा पता है ना, ये वाला, ये भी सिर्फ क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स को, बस ये नहीं करेगा, इसलिए नॉन आंसर था इसका। अगर मैंने ये कर दिया होता तो देखो मैं बता दूं एक बात, बड़ा सिंपल है। इवन पहले तो दोनों के दोनों आइसोमर्स तो तभी होंगे जैसे जब हमारे पास इवन होगा, और दूसरी बात सब के सब डिफरेंट होंगे तब जाके होगा। जैसे C2H5 हो जाए और यहाँ पे क्लोरीन, आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर सब डिफरेंट होगा, चारों के चारों डिफरेंट, चाहे कुछ भी हो, तभी जाके ये दोनों, ये अगर एग्जांपल में देता, मान लो ये अगर ये ऑप्शन होता हमारा तो ये आंसर हो जाता आपका। ये सारे शो कर सकता है, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सब। ओके, तो ये सीखा, अच्छी बात है, तो इसको मिटाते हैं। ओके, तो सुनो ध्यान से, जैसे मैंने बोला, जो मैंने अभी स्टडी मटेरियल शेयर किया आप लोग के साथ, जिसमें मैंने कहा था कि 57 क्वेश्चन है उसमें आइसोमर्स के, उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स के क्वेश्चन को सिलेक्ट करके करना चालू कर दो। किया है या सारे कर लियो तो और अच्छी बात है। सारे भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें कन्फर्मर भी है, तो कन्फर्मर तो अभी पढ़ाया भी नहीं है मैंने, कन्फर्मर हो सकता है कल से चालू कर दूंगा। तो कन्फर्मर वाले के बारे में छोड़ के आपके पास जितने बाकी क्वेश्चन बचते हैं बिना आंसर देखे, आंसर ही देखना मत कि
जो आंसर गिवन है उसकी आंसर कर लेंगे, नहीं आंसर मत देखना अभी, पहले ट्राई कर लेना, हाँ उसके बाद आंसर मैच करा लेना। जैसे ही हमारा आइसोमर्स खत्म होगा मैं एक टेस्ट रखूंगा, एक टेस्ट, उस टेस्ट में पूरे आइसोमर्स के क्वेश्चन होंगे, और ये टेस्ट पार्ट पार्ट बट के होगा ना, जैसे कि हो सकता है कि पहला टेस्ट 10 क्वेश्चन का होगा जिसमें मैं स्ट्रक्चरल क्वेश्चन, स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में पूछूंगा सिंपल, और फिर नेक्स्ट हमारा टेस्ट होगा जो ऑप्टिकल के बारे में, ज्योमेट्रिकल, टॉटोमर्स ऐसे करके जाएगा। तो इसका टेस्ट आइसोमर्स का 3-4 टेस्ट हो जाएगा, 4-5 टेस्ट हो ही जाएगा। तो पहला टेस्ट का स्ट्रक्चर से आएगा, तो जैसे आइसोमर्स खत्म होगा टेस्ट भी होगा इस क्लास में आप लोग का। इसलिए पहले प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चालू कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी, जैसे कि ये लाइन डायग्राम नहीं देते हैं, ये दे देते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बहुत ध्यान से, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बताना है इसमें, होगा स्टीरियो सेंटर के नंबर कितने इसके अंदर, ट्राई करो ये देखो, तो एकदम अच्छे से सीखना है, देखना। अच्छा जो सिखाया है मैंने ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल दोनों सिखा दिया है मैंने, तो ध्यान रखना इस बात का कि बहुत ही पॉइंट वाली बात होगी। 3 होगा इसमें, क्या 2 होगा, क्या 1 होगा, या फिर 4? हो जाना चाहिए, देखते हैं, है ना। पोलिंग स्टार्ट कर रहा हूं, बताना ठीक। अब इसमें एक वो बात है, छोटी सी वो बात है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पता है क्या, ये वाला आपको जो इसी कंफ्यूजन को धीरे धीरे दूर करेंगे हम अगली क्लास में भी। जैसे ये देखो, ये वाला लगा होगा कि सर ये वाला एक तरफ तो हम जानते हैं कि ये शो नहीं करता, लगा ना। ये वाला जो एलीन है, ये एलीन अगर जीआई शो करें तो जीआई तो शो नहीं करता ये वाला, तो फिर ऑप्टिकल में काउंट करें, ज्योमेट्रिकल में काउंट करें। तो याद रखना स्टीरियो सेंटर केस में अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे तो प्रायोरिटी हमेशा ऑप्टिकल को पहले देना है, दोगे ना हमेशा। तो क्या ऑप्टिकल शो कर सकता है ये, तो कहना हाँ ऑप्टिकल ये शो कर सकता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये रहा हमारा एक कायरल सेंटर ना, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर कायरल सेंटर, और एक रहा ये एल्कीन हमारा जो ज्योमेट्रिकल सेंटर। ध्यान दिया, 1 2 3, यहाँ पे हो गया 3। इसमें कोई पूछेगा ज्योमेट्रिकल सेंटर कितने हैं, तो सिर्फ 1 है। ऑप्टिकल सेंटर कितने हैं, तो 2, एक कायरल सेंटर वाला और एक एलिन वाला। तो इससे कह रहा हूं कि जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा आपका, वैसे वैसे ये चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएंगी। ओके, बाकी इसका रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिलता रहेगा, इसको देखते रहना है और रिवीजन करते रहो, मेहनत करते रहो ऐसे ही। और जहां भी डाउट वगैरह हो, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो तो पूछ लिया करो। अभी जैसे किसी में डाउट है तो बताओ, आइसोमर्स तो अब कन्फर्म होगा, कन्फर्म के बाद खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद मैं प्लान करके आपको बताऊंगा कि कौन सा चैप्टर वाइज होने वाला है, उसकी शेड्यूल क्या होगी और क्या होगा, है ना। इसका 2n बिल्कुल कर सकते हैं, अभी नहीं, स्टीरियो सेंटर के लिए तो ये करना 3, और 2n करना है तो स्टीरियो आइसोमर्स वो है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स का नंबर 2 का पावर n करोगे तो 8 आ जाएगा, वो भी सही है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स है वो, ये स्टीरियो सेंटर है, स्टीरियो सेंटर आइसोमर्स में फर्क होगा ना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में, ठीक है, कल 10 बजे मिलते हैं, बाकी बातें कल करते हैं। फीस और बायो क्लास है मॉर्निंग में, ठीक है। बात करते हैं जिस टाइम पे एक फिक्सेशन होगा वो हमारा कर पाएंगे, है ना। मैं बात करूंगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।